अगर आप चाहते हैं आप खुद आपके परिवार में बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक कोई हार्ट अटैक के शिकार ना हो, तो 6 बातों को ध्यान में रखिए। ये 6 सावधानियां आपको बरतने की जरूरत है। अगर आप इन 6 सावधानियों को अपनाते हैं तो असमय हार्ट अटैक का जो खतरा आता है उससे आप दूर रहेंगे, बीमारी से दूर रहेंगे और समय रहते आप इलाज करके दोस्तों इससे मुक्त भी हो सकते हैं। और अंत में ये भी बताएंगे हार्ट अटैक आने वाले खतरे क्यों आते हैं, हार्ट अटैक से हम कैसे बचें, उसके लिए 2 नियम आपको बताएंगे। अगर आप उस 2 नियम को अपनाएंगे तो आप 70 से 75% हार्ट अटैक के खतरे को आप उस 2 नियम को अपना के कर सकते हैं। तो सबसे पहले सावधानी हम जान लेते हैं। दोस्तों साल भर में सावधानी के तौर पे एक बार हमें लिपिड प्रोफाइल की जांच करा लेनी चाहिए। लिपिड प्रोफाइल ये दोस्तों खून की जांच है। इससे पता चलता है कि हमारे शरीर में यानी खून में कोलेस्ट्रॉल कितना बढ़ा है, ट्राइग्लिसराइड की मात्रा क्या है। अगर उच्च कोलेस्ट्रॉल है यानी कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, एलडीएल खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है और एचडीएल अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम हो रहा है, तो हमें सावधान हो जाने की जरूरत है। तुरंत हमें किसी कार्डियोलॉजिस्ट से या आयुर्वेदिक से डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो क्या उनकी जांच, लिपिड प्रोफाइल जांच एक बार साल भर में जरूर करा लेना चाहिए। दोस्तों इसे सरकारी हॉस्पिटल में कराएंगे तो कहीं कहीं किसी स्टेट में मुफ्त में होता है। अगर आप प्राइवेट में करवाते हैं तो आपको 300 250 से लेकर के 300 रुपए तक देना पड़ सकता है। अलग अलग स्टेट या अलग अलग जिले वाइज या सिटी वाइज अलग अलग रेट हो सकता है। दूसरा जांच है दोस्तों, छोटी ही जांच है लेकिन इससे पता चल जाता है आपके दिल की कार्य क्षमता क्या है। वो है ईसीजी जांच। ईसीजी जांच से पता चल जाता है हमारे दिल की धड़कन कैसे काम कर रही है, हार्ट में कहीं उतार चढ़ाव तो नहीं है। अगर हार्ट में उतार चढ़ाव है, धड़कन अनियंत्रित है, तो हम तुरंत दोस्तों क्या करेंगे, डॉक्टर से मिल करके बच सकते हैं। इसलिए इसकी ईसीजी जांच करा लेना चाहिए। अगली जांच है जो हमें करा लेना चाहिए वो है दोस्तों ब्लड शुगर। यानी कि अगर आप उम्र ज़्यादा है, आप मोटापे के शिकार हैं, आपको ये लगता है नहीं यार हमें शुगर बढ़ सकता है, तो शुगर की भी जांच करा लेना चाहिए। अगर शुगर अनियंत्रित है तो दोस्तों इससे समस्याएं हो सकती है, हार्ट पे फर्क पड़ता है। शुगर की जांच तो दोस्तों अब आज के समय में 10-20 रुपए में हो जाती है, तो कहीं से भी क्योंकि छोटी छोटी मशीनें आ रही हैं आप करवा सकते हैं, नहीं तो सरकारी हॉस्पिटल में जाके मुफ्त में करा सकते हैं। अगली जांच है ब्लड प्रेशर। हमें ब्लड प्रेशर भी समय पे चेक कराना चाहिए। किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, अब तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन आ गई है दोस्तों, मैनुअल मशीनें, दोनों मशीनें आ गई हैं। लेकिन जो मैनुअल मशीन है उससे एक्यूरेट आता है, जिसे पारा वाली मशीन कहते हैं। इससे आपका एक्यूरेट बीपी बता देगा। तो किसी भी डॉक्टर के पास जाइए यार, 10 रुपए दीजिए, अपनी बीपी चेक करवा लीजिए। बीपी जो है साल भर में कम से कम 2-3 बार हमें चेक कराना चाहिए, क्योंकि आज के समय में सबके ऊपर एक्स्ट्रा लोड है। चाहे वो पारिवारिक टेंशन है, चाहे वो दोस्तों नौकरी का टेंशन है, चाहे वो सामाजिक टेंशन है, कुछ ना तो कुछ आदमी टेंशन पाल के रखता है। अगर स्टूडेंट है वो भी पढ़ाई से संबंधित, करियर से संबंधित टेंशन लेता है, और टेंशन लेने पे बीपी बढ़ती है, नींद अच्छा से नहीं आती, स्ट्रेस बना रहता है। तो बीपी की जांच हमें जरूर करा लेना चाहिए। अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं, आपके पास पैसे ज़्यादा है, तो आप दोस्तों जो है आगे बड़ी जांच भी करा सकते हैं। ये सारी चीज़ें, लेकिन ये छोटी छोटी जांचें साल भर में एक बार हमें जरूर कराना चाहिए। इससे हम हृदय के खतरे से पहले संभल जाएंगे और हार्ट अटैक से हम बच सकते हैं। अब दोस्तों हम कुछ सावधानी के तौर पे बात कर लेते हैं। हम कुछ अगर ये सावधानी खाने पीने पे विशेष ध्यान देते हैं तो हार्ट अटैक के खतरे को 70 से 80% तक कम कर सकते हैं। वो खतरे क्या है जो हार्ट अटैक के खतरे को बढ़ा? सबसे पहली चीज, हमें बाहर की तली भुनी फैटी चीजें कोई नहीं लेना।
बाहर की तली भुनी चीज़ें तो दोस्तों हमें भूल के नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये रिफाइन किए गए या पामोलिन ऑयल में पकाया जाता है जितनी भी तली भुनी चीज़ें हैं। और ये पामोलिन रिफाइन किया गया तेल में सबसे ज़्यादा ट्रांस फैट पाया जाता है, जो हमारे हृदय के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। अब इस तेल में मान लीजिए आप समोसे ही खा रहे हैं, या जलेबियाँ बहुत ज़्यादा खाने के आप शौकीन हैं, या पकौड़ी पकौड़वा खाने के शौकीन हैं, तो आप ज़रा इसको कैसे बनाया जाता है उस पे हम प्रकाश डाल देते हैं। दोस्तों अगर आप समोसे ले रहे हैं तो समोसे किससे बनता है? मैदा से। मैदा क्या है? एक खतरनाक है, सफ़ेद जहर इसे कहा जाता है। मैदे को सान करके इसके अंदर कुछ आलू वगैरह मसाले डाल के समोसे का स्पेस दिया जाता है। अब दुकानदार जो बिजनेस कर रहा है वो दोस्तों उसके पास देखते हैं बड़ी सी कढ़ाई होती है। अब उसमें 3 से 4 लीटर वो तेल डालता है और 15, 20, 30 समोसे एक बार में डालता है। जब ये समोसे दोस्तों तेज आंच पे पकाए जाते हैं तो बढ़िया से बनता है, एक तो चीज़। दूसरी चीज़, जब ये समोसे डूबता है तभी ये समोसा पकता है। तो दुकानदार समोसे डुबाने के लिए उसमें ज़्यादा तेल डालता है। क्या डालता है? ज़्यादा तेल डालता है। तो जब ज़्यादा तेल डालेगा तभी समोसा पकेगा। और दुकानदार जब तेल उसमें आधा हो जाता है तो समोसे नहीं डूबता है, तो फिर दुकानदार दूसरा तेल डालता है। पहले मान लीजिए दुकानदार ने 4 लीटर तेल डाला है, अब 2 लीटर खत्म हो गया, 2 लीटर बचा है। तो क्या ये 2 लीटर तेल को दुकानदार फेंक देगा? कभी नहीं फेंकेगा। फिर उसने 2 लीटर और डाल दिया, फिर 4 लीटर हो गया, फिर जैसे तेल खत्म हुआ 2 लीटर बचा, फिर 2 लीटर डाल दिया। यानी कि पहला तेल उसी में बार बार जल रहा है, बार बार जल रहा है। यानी कि वो तेल कभी नहीं फेंकता है। आप किसी भी दुकान पे देखिए, और जिस कढ़ाई में समोसा छानता वो तेल एकदम काला होता है। आप जाके प्रैक्टिकल के तौर पे देख लीजिएगा, तब समोसा खाइए। अब यही जला हुआ तेल जो आप खा रहे हैं, ये हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण है। और जलेबियाँ हुआ, पकौड़ी हुआ, समोसे हुए, जितने भी चीज़ छानने वाली चीज़, जितनी भी छानने वाली चीज़ें हैं, सारी चीज़ें इसी तरह से छानी जाती। इसलिए कोई भी तली भुनी चीज़ बाहर की मत खाइए। घर पे अगर तली भुनी चीज़ खा रहे हैं तो शुद्ध सरसों के तेल में खाइए, और उस तेल को 1 से 2 बार ही यूज़ करिए, उसके बाद फेंक दीजिए। घर पे भी मोह माया मत करिए, वरना बीमारी से कोई नहीं बचा पाएगा। दूसरी चीज़ है चीनी, मैदा, रिफाइन किए गए तेल से दूरी बना लीजिए। इनसे बनी हुई सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी से हटा दीजिए। तीसरा काम क्या करना है? रात का खाना आपको जल्दी खाना है। जितना जल्दी आप खाएँगे उतने स्वस्थ और निरोग रहेंगे। देर रात खाया हुआ खाना वो सड़ता है, गैस एसिडिटी का कारण बनता है, जो आपको बीमारी के मुँह में ढकेलता है। तीसरा काम क्या करना है? तीसरा काम, डेली 2 घंटे का समय निकालिए। ये 2 घंटे का अमूल्य समय आपको निरोग रखेगा, वो है सुबह का समय। सुबह जल्दी उठने का प्रयास करिए। उठने के बाद ऐसे स्थान पे जाइए जहाँ पे मिट्टी हरी घास हो, वहाँ पे नंगे पाँव डेली 6 से 7 किलोमीटर का तेज गति से मॉर्निंग वॉक करिए, तेज गति से नंगे पाँव। जब आप नंगे पाँव मिट्टी पे चलते हैं तो आपके शरीर को अर्थ मिलता है, छोटे-छोटे कंकड़ चुभते हैं, कुप्रेशर का काम करता है। और जब आप तेज़ चलते हैं तो जो आपका हार्ट है वो नॉर्मल से 10 गुना ज़्यादा तेज़ पंप करता है। आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। वहीं पे कुछ योगा, अनुलोम विलोम, कपालभाति, कुछ ना कुछ करिए दोस्तों, कभी आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे।